नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। आपने देख लिया बच्चों कि बिहार गवर्नमेंट ने बिहार के बच्चों के लिए और जो बिहार के बाहर के भी बच्चे हैं उन सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन तोहफा दे दिया और वो तोहफा है दरोगा भर्ती, जिसको हम लोग सब इंस्पेक्टर इन पुलिस बोलते हैं। यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती, दरोगा की भर्ती बिहार में आ चुकी है, जिसके पद जो हैं वो 1275 हैं। और आज मैं आपको आज की वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। एज क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या मिलती है दरोगा को, प्लस आपका फिजिकल में क्या क्या आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको दरोगा बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो हमारी बेसिकली बात किस पे होगी भाई, बिहार दरोगा भर्ती, ठीक है, बिहार दरोगा भर्ती 2023। अब आप यूं कहोगे सर जब भी इलेक्शन आता है तो तब तब हमारे पास वैकेंसीज बहुत सारी अनाउंस होने लग जाती है। बच्चों इन सब बातों में पढ़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वही ज्यादा बेटर है। सरकार से उलझने का काम आपका नहीं है। उन्होंने आपको वैकेंसी दी है, आप उसके ऊपर पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ाई करो। हालांकि ये जो इसमें हमारी वैकेंसी है 1275, ये अभी थोड़ी कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हमारा चुनाव होगा 2024 में, उससे पहले भी कुछ वैकेंसी इसकी आ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम सारी बातें एक एक करके इसके अंदर करेंगे, ध्यान से सभी सुनिएगा। सबसे पहले तो बिहार दरोगा भर्ती में एक बात आपको याद रखनी है। अगर किसी बच्चे के पास, बच्चा मान के चलते हैं यूपी का रहने वाला है, हरियाणा का रहने वाला है या फिर दिल्ली का रहने वाला है, और उनके पास एज क्राइटेरिया का सर्टिफिकेट है, यानी कि जैसे आप देखते हो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब्स होती हैं बच्चों, बाहर का बच्चा उसमें यूआर में यानी कि जनरल कैटेगरी में काउंट होता है। यानी कि आपको जनरल के लिए ही इसमें फॉर्म भरना है, जिसको मैं आपको बता दूं 441 वैकेंसीज जो हैं वो जनरल की हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा। आप यूं नहीं कह सकते कि मैं ईबीसी बैकग्राउंड से हूं, मैं ओबीसी बैकग्राउंड से हूं, मैं एससी बैकग्राउंड से हूं, मैं एसटी बैकग्राउंड से हूं, तो मैं दरोगा की भर्ती में भी ऐसी ही कैटेगरी में माना जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। ये प्रावधान जो है वो नोटिस में जो आया है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिहार के निवासी हैं, जो बिहार में अभी राइट नाउ रह रहे हैं, ठीक है। और एक बहुत अच्छा काम बिहार गवर्नमेंट ने इसमें करा हुआ है कि इसमें बच्चों ट्रांसजेंडर की भी वैकेंसी दी है, ट्रांसजेंडर की भी वैकेंसी दी है, ठीक है। ट्रांसजेंडर में इनकी जो वैकेंसी दी है इन्होंने, वो बच्चों 5 वैकेंसी दी है। तो एक अच्छी शुरुआत है, एक बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं एक एक करके कि इसके पेपर में क्या क्या आता है, क्या क्या ऐसे स्टेप लेने हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और भैया सैलरी कितनी मिलेगी इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है कि इसका हमारे पास जो फॉर्म डेट है सर, जो इसका हमारा फॉर्म डेट है वो कब से कब तक चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा 5 अक्टूबर से, हालांकि ये जो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं आज 7 अक्टूबर है, तो आपका फॉर्म जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, ठीक है, 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप बिना किसी देरी के फॉर्म आज ही भर देना। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये बातें पता चली हैं तो। दूसरी बात, आपकी इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि अगर मैं बोलूं कि एग्जाम होने की संभावना कब तक है, तो बच्चों ये एंड दिसंबर तक जाएगा। कब तक जाएगा? एंड दिसंबर तक जाएगा। 15 दिसंबर के आसपास या 17 दिसंबर के आसपास ये शुरू हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट में आपका प्री का पेपर होगा। वो मैं अभी थोड़ी देर में एग्जाम पैटर्न में हम लोग उस बात को देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दी है, पेपर कब से कब तक होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में देख रहे हैं कि भैया इसमें हमारी क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती है सर, कि हमारे पास दरोगा बनने के लिए बिहार के अंदर हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है बच्चों
कि आप सिंपल ग्रेजुएशन होने चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन का मतलब हो गया कि आपकी किसी भी स्ट्रीम से एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी होगी। मतलब कहने का, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कोई मैटर नहीं करता। हालांकि बिहार का बच्चा साइंस और मैथ ज्यादा पढ़ता है तो वो बीएससी बैकग्राउंड से ज्यादा होता है, बट कोई बात नहीं। अगर कोई दिल्ली का बच्चा है, कोई हरियाणा का बच्चा है, कोई यूपी का बच्चा है, अगर उसने किसी अदर स्ट्रीम से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो वो भी फॉर्म आराम से भर सकता है। बस वो पास होना चाहिए, पता चले वो फेल हो रखा हो तब तो वो कोई फॉर्म ही नहीं भर सकता। तो बस आपके पास क्वालिफिकेशन में सिंपल बच्चों क्या हो जाएगी, ग्रेजुएशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। सर इसके अंदर हमारा एज क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम न्यूनतम इनकी एज क्या बनेगी और मैक्सिमम क्या बनेगी, और अगर मैं बिहार का निवासी हूं तो मेरे को किस किस मेरे पास सर्टिफिकेट से मेरे को इसमें छूट मिल सकती है। तो बच्चों इसमें जो मिनिमम एज है वो है 20 साल। मतलब 20 साल का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, चाहे वो कहीं इसका भी निवासी हो। ठीक है, तो 20 साल से लेकर आप इसमें 37 साल तक का, अब इसको मैं बच्चा तो नहीं बोलूंगा, इसको इसलिए मैं मेल डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, मेल का फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया दे रखा है वो मिनिमम 20 साल और 37 साल किसका है हमारा क्या नाम है, लास्ट है। और फीमेल का बच्चों यही 20 से लेके 40 साल तक, मतलब 40 साल तक बच्चे इसमें, फीमेल के बच्चे, फीमेल सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। और ये बच्चों जनरल होता है। अगर आपको इसी में रिलैक्सेशन की बात करनी है, किसकी बात करनी है, रिलैक्सेशन की बात करनी है, तो जो ईबीसी बैकग्राउंड होता है, जो बिहार में बोला जाता है, कौन सा बैकग्राउंड भैया, ईबीसी, क्योंकि अगर मैं दिल्ली यूपी की बात करूं तो वो ओबीसी में होगा। तो इसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर मैं एससी और एसटी भाइयों की बात करूं तो ये हमारा 5 इयर्स का मिल जाएगा। मतलब जो प्रावधान दिल्ली में भी जो फॉर्म्स भरते हैं हम लोग, जो नॉर्मल एसएससी में भरते हैं, उसमें भी बच्चों यही चीज आती है, कोई नई चीज इसके अंदर हमारी नहीं आती है। चलो, सबसे टिपिकल और सबसे ऐसा पॉइंट जो बच्चों को समझ ही नहीं आता, बच्चे एक बहुत बार एग्जाम पैटर्न समझ नहीं पाते कि एग्जाम पैटर्न क्या है, और फिर वो YouTube पे सर्च करते रहते हैं कि कौन क्या बता रहा है जल्दी जल्दी। तो मैं सीधी सरल भाषा में आपको एग्जाम पैटर्न बताने जा रहा हूं बच्चों, अच्छे से सुन लेना। और इस एग्जाम पैटर्न का ही तरीके से ही आपके सारे पेपर होंगे दरोगा भर्ती में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देना बच्चों पड़ेगा प्रीलिम्स, यानी कि प्री का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। प्रीलिम्स देने के बाद बच्चों आपको फिर देना पड़ेगा मेंस का एग्जाम, यानी कि जैसे हम लोग एसएससी में जब सीपीओ की बात करते हैं तो सीपीओ में प्री के बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको पहले इसमें मेंस देना है और मेंस के बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना है। ठीक है, पीएसटी वगैरह जो जिसको बोलते हैं। तो इन 3 चरण में आपके पेपर होंगे, जिसमें पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा और फिर फिजिकल होगा। जिसमें से बच्चों मैं साफ साफ आपको एक शब्द यहां लिख देता हूं कि जो प्री है वो क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद जो फिजिकल है ये भी आपका क्वालिफाइंग ही होगा। और जो मेंस है ना, अभी मैं बताऊंगा, मेंस में हिंदी आती है, वो भी क्वालिफाइंग होती है, तो वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो जो मेरिट लगेगी ना बच्चों, वो मेन बेसिस पर लगेगी, यानी कि मेरिट लगने का, दरोगा बनने का 2 स्टार यहां और 2 स्टार यहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेपर से दिला सकता है वो, और वो पेपर है हमारा मेंस का पेपर। और ये भी बताऊंगा कि इनके पेपर में आता क्या है और पिछली बार क्या आया था और इस बार क्या आएगा। ठीक है, चलो तो जरा एक बार हम लोग प्री की बात करते हैं बच्चों, यहां पर देखते हैं जरा कि प्री में क्या क्या पूछा जाता है। देखो बच्चों, प्रीलिम्स जो होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इसमें प्रश्न जो है वो कितने पूछे जाते हैं। तो इसमें बच्चों हमेशा 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि
जो आपका एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, जिसको आपको करने के लिए आराम से 2 घंटे मिलेंगे। यानी कि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं बच्चों, और विद नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.2 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो हमारा 1/5 बनता है। कितना बनता है? 1/5। इसमें आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर आपके लास्ट में नहीं जुड़ेंगे जब आपका मेरिट लगेगा लास्ट में। ठीक है जी, तो प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ये बात आपको जान लो। अब बात करते हैं बच्चों यहां पर मेंस की। किसकी बात करते हैं बच्चों? इसमें मेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में आपको ध्यान रखना है, आपके 2 पेपर हैं बच्चों। एक, सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अच्छा एक बार ये पढ़ने से पहले बच्चों एक बात और देख लो। आपसे मैं पूछूं कि प्रीलिम्स में आएगा क्या, इसमें सब्जेक्ट क्या होंगे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है जीएस आएगा भर भर के। ठीक है, और जीएस के साथ आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी मिलेगा। हालांकि मैं लास्ट ईयर का पेपर उठाऊं तो लास्ट ईयर के पेपर में बच्चों 90 मार्क्स का आया था जीएस, और 10 मार्क्स का आपका आया था क्या? मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग मिला के 10 ही नंबर का था। तो देख लो सबसे ज्यादा जोर किस पे लगाना है हमें? जीएस पे। जीएस में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे, और सबसे ज्यादा वेटेज बच्चों इसमें साइंस का ही होता है। 30 से 40 नंबर आपके साइंस में पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ जीएस और मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के सिर्फ 10 क्वेश्चन। ठीक है जी, अब जरा बात करते हैं बच्चों मेंस की। अगर मैं मेंस का पेपर देने आ गया, ठीक है, और मैं अभी आपको इसमें एक छोटी सी बात बच्चों और बताऊंगा कि कितने परसेंट बच्चे प्री से मेंस में आएंगे और मेंस से फिर फिजिकल में आएंगे, ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट उससे पहले जरा देखते हैं कि मेंस में क्या आएगा। तो मेंस में हमारे पास बच्चों 100 क्वेश्चंस आएंगे सिंपल, और 100 क्वेश्चंस को करने हैं आपको, और 200 मार्क्स का होगा, और ये बच्चों पूरा आपका हिंदी होगा। क्या होगा बच्चों? ये हिंदी का आपका अलग से एग्जाम है पूरा, जिसको आपको इसके अंदर 30% मार्क्स लेना कंपलसरी है। बट ये होगा फिर से बच्चों क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि इसमें हमें सिर्फ क्वालिफाई कर देना है और बस। और मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में 30 नंबर लाना 100 में से बहुत आसान है, क्योंकि हिंदी आप एक मातृभाषा की तरह यूज करते हो। और अगर मैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार बेल्ट की बात करूं तो यहां पे हिंदी में मेरे को नहीं लगता कि किसी भी प्यारे बच्चे को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हिंदी में व्याकरण भी ऐसे आ जाते हैं जो हमने बचपन में पढ़ रखे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग पैसेज वगैरह भी पढ़ के उसका आंसर दे देते हैं। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। और बच्चों इसी का ये सेशन 1 है, ये सेशन क्या है? 1 है, और इसी में सेशन 2 होगा। और सेम सेशन 2 जो होगा बच्चों वो हमारा प्रीलिम्स वाला जैसा होगा, यानी कि उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का आएगा, और सेम 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और आपको 1/5 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। और ये जो होगा ये आपका मेरिट बेसिस लगाएगा, मेरिट बेसिस पर आपका इसमें नाम आएगा बच्चों। यानी कि जो आप लोगों को वर्दी मिलेगी वो इस ही क्वेश्चन से मिलेगी, 200 मार्क्स से 100 क्वेश्चन से। ठीक है, और इसमें भी बच्चों सिर्फ और सिर्फ जीएस और वही मैथ और वही रीजनिंग सेम आएगी जैसे पिछली बार पूछी गई थी। समझ में आया? तो मेंस में आपको 2 पेपर देने हैं। एक पेपर आपको हिंदी का पेपर देना है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ 30% मार्क्स से, और प्लस फिर आपका सेशन 2 होगा, और मेरिट जो लगेगी वो इसी सेशन 2 के बेसिस पर लगेगी। अब बच्चों बात करते हैं किसकी? फिजिकल की। लेकिन फिजिकल की बात करने से पहले बच्चों एक छोटी सी बात आप लोग देखो। अगर मैं बात करूं तो भैया इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 1275 है ना, और प्रीलिम्स जैसे मान के चलते हैं कि जो फॉर्म है वो 10 लाख बच्चों ने भरा है ना, 10 लाख बच्चों ने भरा है। तो आप ध्यान रखना, ये जो 1275 है ना, प्री जिसे क्वालिफाई जैसे बच्चे मेंस में आएंगे तो ये इसका 20 गुना लेंगे, यानी कि 20 गुना बच्चे ही ये लोग उठाएंगे। और अगर मैं 1275 का 20 गुना करूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा 25,500। कितना हो जाएगा? 25,500। तो 25,500 बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। किसके लिए बुलाए जाएंगे? मेंस के लिए।
अब सपोज करो 25,500 बच्चे जो है वो मेंस में बैठे हैं और अब वो फिजिकल का एग्जाम देंगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे, और बच्चों मेंस से ये 6 गुना बच्चे बुलाएंगे। यानी कि अगर मैं 1275 का 6 गुने के आसपास करूंगा तो देखो 7650 के आसपास बनेगा, यानी कि 7650 बच्चे ही ऐसे होंगे जो इस वर्दी को यहां पर ले पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये इसके 6 गुना यहां पर बुलाएंगे, और फिर उनके बाद उनका डीवी होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, जो भी सारी चीजें होंगी वो फिजिकल में कराई जाएंगी। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 20 गुना बच्चे ही मेंस के लिए बुलाए जाएंगे और फिजिकल के लिए फिर 6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, चलो अगर मैं यहां पर हमारा बच्चों मेंस हो गया खत्म, अब हमारे पे पीएसटी की बात करते हैं, यानी कि फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं कि भैया फिजिकल टेस्ट आ गया और फिजिकल टेस्ट में जरा हमें बता दीजिए कि क्या क्या करना है और क्या क्या चीज चाहिए। तो बच्चों जैसे आपने देखा ही होगा कि फिजिकल टेस्ट में मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, इसलिए मैं चाहता हूं आपको मैं दोनों की यहां पर बात बता दूं, मेल की और फीमेल की। ठीक है, जैसे अगर मैं शुरुआत करूं बच्चों इसकी हाइट क्राइटेरिया से, यानी कि इसमें हाइट क्या हो सकती है, तो आपको बच्चों ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास जो हाइट है वो मेल की, और इसमें भी यूआर और ईबीसी एससी एसटी ये एक साथ होता है बच्चों। ठीक है, इसमें आपको 175 सेंटीमीटर चाहिए। कितने चाहिए बच्चों? 175 सेंटीमीटर, और ईबीसी के लिए या एससी एसटी के लिए चाहिए 107 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए चाहिए 155 सेंटीमीटर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं चेस्ट की, तो चेस्ट हमें पता होना चाहिए मेल के लिए यूआर में 81 से 84 तक की, और 79 से 84 तक का चाहिए किसके लिए भाई? एससी और एसटी के लिए। ठीक है, यानी कि 81 से 84 चाहिए यूआर के लिए, और हमारा 79 से 84 के लिए चाहिए किसमें? एससी और एसटी के लिए। और फीमेल में तो आपको पता है एनए होता है, नील होता है। ठीक है, अब मैं जरा बात करूं बच्चों यहां पर रनिंग की। रनिंग सर कितनी चाहिए? तो देखो ये तो बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि इसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी है बच्चों, और 1600 मीटर की दौड़ आपको 6.5 मिनट में करनी है, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको रनिंग इसमें करनी है, जो कि आराम से बच्चों हो जाएगा। और लड़कियों को 1600 नहीं करनी, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रेस करनी है, और वो भी कब? 1 मिनट में, सॉरी 6 मिनट में। 1 मिनट में तो कहां दौड़ेंगे, किसमें करेंगे भैया? 6 मिनट में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर की यहां पर दौड़ करनी है। इसके अलावा बच्चों जो सबसे यहां पर मैं बात करूं जो जरूरी बात थी, वो थी बच्चों इसके अंदर हाई जंप की। मैं अगर बात करूं यहां पर किसकी भाई? हाई जंप की। ठीक है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई है वो इसी चीज की हुई है, हाई जंप की। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि एसआई के पेपर में, दरोगा के पेपर में, चाहे वो सीपीओ का पेपर क्यों ना हो, यूपी का पेपर क्यों ना हो, उसमें 3.5 फीट की हमारी हाई जंप मानी जाती है। लेकिन बच्चों यहां पर 4 फीट की आपसे हाई जंप मानी गई है, जो कि सच में ज्यादा होती है, नो डाउट। ठीक है ना, और जो फीमेल के लिए हाई जंप मांगी गई है, हाई फीट के लिए मांगी गई है, वो 3 फीट की है। ठीक है जी, यहां पर ये फीट नहीं लिखना, यहां पर आपको हाई जंप लिखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूं लॉन्ग जंप, किसकी बात करूं भैया? लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग जंप देखो ठीक है, क्योंकि लॉन्ग जंप इसमें 12 फीट ही मानी गई है। लॉन्ग जंप जो है उसमें 12 फीट मांगी गई है, और लड़कियों के लिए 9 फीट मांगी गई है। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। और लास्ट में बच्चों इसके अंदर हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं गोला फेंक। ठीक है, गोला फेंक का जो है, इसमें आपको 16 पाउंड का, ठीक है, गोला फेंकना है, और 16 फीट तक फेंकना है, जो कि बहुत आसान होता है। ठीक है, और लड़कियों के लिए मेरे ख्याल से 12 पाउंड का होगा, और जिसको उनको 10 फीट तक फेंकना है। ठीक है, 12 पाउंड का होगा और उनको 10 फीट तक फेंकना है। ठीक है जी,
और कहने का मतलब क्या है, और ये आसान होता है, ये बच्चों मुश्किल नहीं होता है, ये बात आप लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपका फिजिकल का मैंने सारा पार्ट बता दिया आपको। हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, रनिंग कितनी होनी चाहिए, गोला फेंक कितना होना चाहिए, लॉन्ग जंप कितनी होनी चाहिए, हाई जंप कितनी होनी चाहिए, हमने यहां पर ये सारी बातें बच्चों कर ली। और अगर मैं अब लास्ट में बात करूं कि भैया दरोगा की सैलरी कितनी होती है, दरोगा का सैलरी पैकेज बेसिस जो बेसिक पे होता है वो क्या होता है, तो देखो बेसिक पे तो भैया 39,500 यानी कि आपके 40,000 के लमशन होती है, जिसमें अगर मैं सारी चीजें ऐड कर दूं तो ये अप्रोक्स 50,000 के आसपास लमशम जाती है भैया। ठीक है, 49,500 रुपए के आसपास सैलरी पैकेज होता है दरोगा बनने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हमने आज की क्लास में, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई भी पॉइंट ऐसा छुड़वाया आपको, सारे के सारे मैंने पॉइंट पढ़ा दिए कि इसमें सिलेबस क्या था। सिलेबस मैंने बता दिया था आपको कि जीएस आएगा, मैथ्स रीजनिंग आएगा और हिंदी आएगा, हिंदी सिर्फ मेंस में आएगा। फिजिकल का बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, सैलरी कितनी मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सिर्फ बस यहां पर ये 2 स्टार यहां, 2 स्टार यहां, 2 स्टार यहां, 2 स्टार यहां लगाने रह गए हैं बस। ठीक है, तो बच्चों मेहनत करो, क्योंकि दिसंबर आते ही टाइम पता नहीं चलेगा, और क्योंकि इस दौरान बिहार का सबसे पवित्र महीना, जिसको मैं यूं भी कह सकता हूं पवित्र त्योहार, जिसको हम छठ पूजा बोलते हैं, वो भी बच्चों आएगा। क्योंकि बिहार का बच्चा कुछ भी हो, छठ पूजा बनाना नहीं भूलता, छठ में अपने गांव जाना नहीं भूलता। तो इसीलिए ये इस दौरान में बच्चों इतने त्योहार हैं कि आपका माइंड बहुत डाइवर्ट होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करके अच्छे से उसमें पूरा डेडिकेशन दो, पूरा सुबह शाम उस चीज में लगो, ताकि एक बार जब घर पहुंचो, अपने गांव पहुंचो, तो वर्दी में पहुंचो, तो वो बिहार में बोलते हैं ना भोकाल, वो भोकाल दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो पढ़ाई करते रहो और साथ के साथ अपने हमारे चैनल के साथ बने रहो। चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मेरा तो ज्यादा आपके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और आपके इस एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी। आपके इस एग्जाम में जो मेन रोल है वो जीएस का है, और जीएस तो आपको पता है, जीएस और मैथ बिहार का शुरू से हमेशा फेवरेट रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। बस दिक्कत एक ही चीज की आएगी, और वो है समर्पण, आपको अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और एक लास्ट बात मैं आपसे बोलता हुआ जा रहा हूं, अगर सभी बच्चों ने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो आप प्लीज टेलीग्राम पे इसको हमें फॉलो करिए जाके, वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिलेगी जो जो आपको हम लोग क्लास देते हैं। प्लस हमारा अब व्हाट्सएप पे आपको पता है एक नया फीचर आया है जिसको हम लोग व्हाट्सएप चैनल बोलते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नंबर है 74 28 52 1957, 74 28 52 1957। इस पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी, बिहार पुलिस से लेकर सारे एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।